हालेलुया। तारीफ़ हो पिता परमेश्वर की। सभी को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि उसने हमें ये पाक समा दिखाया, पाक मौका दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा गाने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने वचनों में से कुछ जानने के लिए उसने हमें इस लायक समझा, इस काबिल बनाया। और हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे उसके वचनों को जानने से पहले। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तारीफ हो मेरे जिंदे पिता, जिंदे खुदाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हो जो आपने संभाला, आपने बचाया मेरे प्यारे पिता खुदावन परमेश्वर। आपने इस लायक बनाया कि आपके पाक वचनों को जानने वाले बन सके, आपके नाम की महिमा गाने वाले बन सके। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्यारे पिता खुदाया। खुदावन पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने पाक वचनों की समझ अकल से भरना, हमें समझ अकल देना मेरे परमेश्वर, हमें अपनी समझ से भर देना मेरे पिता, ताकि हम आपके इन पाक वचनों को जो आपने हमारे लिए चुने हुए हैं मेरे परमेश्वर, इन पाक वचनों को जाने मेरे परमेश्वर मेरे खुदाए पिता, और इन पाक वचनों को आपके दी हुई समझ अकल से समझे मेरे पिता खुदाए। इन पाक वचनों के ऊपर हम अमल करने वाले बन सके और मेरे परमेश्वर आपके मदद से, आपके अनुग्रह से हम इन्हें आगे दूसरों को भी बताने वाले बन सके। खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। और मैं खुदा आपसे मांगते हैं कि हमें हर तरह के अंधकार की शक्ति से बचाए रखना मेरे खुदा। इन पाक वचनों को जानने में मदद सहायता करना, अगुवाई करना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना मेरे खुदा पिता। मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जो लेवियों की पुस्तक है, उसके हम पढ़ेंगे 16 आयत की 21 आयत को। तो पंजाबी में रीड करेंगे और यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं, ਅਤੇ ਹਾरून ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕरार करे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक बात को समझाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मूसा का भाई है हारून, उसको परमेश्वर मूसा को बता रहा है कि जो हारून है वो अपने दोनों हाथों को उस बकरे के ऊपर रखे, उस लेले के ऊपर रखे और मतलब उसको ऐसे जितने भी सारे इस्राएलियों ने जितने भी गुनाह किए उनका इकरार करे, उनको माने और उसके सर के ऊपर रख दे। यानी कि पिता परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे गुनाहों का बोझ उठाया तो उसने अपना हमारे गुनाहों का सारा बोझ, उसने हमारे गुनाहों को अपने सर पर लिया। उसने हमारी वजह से उसने इतना सब कुछ सहा, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि उसने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। और यहीं पर परमेश्वर के वचन निर्गमन की पुस्तक में उसकी 26 आयत में उसकी 4 से 11 आयत के बीच तक परमेश्वर के वचन ये भी बताते हैं कि परमेश्वर के वचन बताते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि जिस रात मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा उस रात तुम सभी लोगों ने, जितने भी इस्राएली हैं, तुमने सभी को बता देना है कि सबने एक एक बकरे को, एक एक लेले को लेना है और उसका मतलब वो साफ़ होना चाहिए, वो किसी के अधीन नहीं होना चाहिए और उसको तुम सभी ने लेना है और उसको पका कर खाना है और उसका जो लहू है वो अपने घरों के बाहर लगाना है। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर वो बता रहा है कि हम जो जितने भी इस्राएली लोग हैं, उसने परमेश्वर ने इन पाक वचनों में ये भी कहा था कि उसकी कोई हड्डियाँ नहीं टूटनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जैसे कि परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि जैसे यीशु मसीह था, उसकी कोई भी हड्डियाँ नहीं तोड़ी गई थी, वो किसी के अधीन नहीं था, वो एक हमारे गुनाहों को उठाने वाला वो था। उसने हमारे गुनाहों को उठाया, हमारे लिए उसने कितना कुछ सहा, दुख सहे हमारे लिए, उसने बहुत कुछ सहा है।
तो यहीं पर परमेश्वर उनको बता रहा था। नया नियम में परमेश्वर के वचन हमें ये भी बताते हैं कि जो परमेश्वर के चेले थे, जो उसके डिसाइपल्स थे, वो परमेश्वर से पूछते हैं कि आप लोगों से दृष्टांतों में बात क्यों करते हो। तो यह इसका मतलब कि परमेश्वर जो यीशु मसीह था, वो लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे, उन्हें क्लूज दे देकर बात करते थे। तो ये नहीं कि परमेश्वर जब इस धरती के ऊपर आए, जब उन्होंने इंसानी रूप लिया था, तभी से वो दृष्टांतों में बात करते थे। उन्होंने पहले भी जब वो इसराइलियों के साथ, जब वो अपने लोगों के साथ बात करते थे, तब भी वो दृष्टांतों में बात करते थे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहा है, इनको क्लूज दे रहा है इसराइलियों को कि कैसे उसका जो बेटा होएगा वो हमारे सभी के गुनाहों को अपने सर पर उठाएगा और हमारे लिए कुर्बान किया जाएगा, और उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी गई थी। ये परमेश्वर ने उनको वचनों में बताया। परमेश्वर पिता ने उन सभी को बताया। आज के समय में ऐसा बहुत सी बार होता है कि हाँ, परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। ऐसा बहुत सी बार हमारे साथ होता है कि हाँ, हम दुखों में होते हैं और हम कहते हैं कि हम दुखों में क्यों हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि शायद जब हम खुशी में होते हैं तब हम अपने परमेश्वर को याद नहीं रखते, तब हम उसके नाम को महिमा नहीं देते। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, हमें हमारा परमेश्वर याद होता है, हम उसकी महिमा गाते हैं। ये ऐसा होता है हमारे जीवनों में। परमेश्वर यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है, वो सिखा रहा है। यहाँ पर वो दृष्टांतों में बात करता है। हमारे साथ हमारे जीवन में होता है कि परमेश्वर हमें क्लूज देकर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते अपने जीवन में। हम यही सोचते हैं कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं शायद वो सही है, और जैसे परमेश्वर हमारे साथ जैसे हमारी ज़िंदगी में कर रहा है वो गलत है। हमें लगता है बहुत सी बार ऐसा, लेकिन हम सही नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्लूज में बात करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, लेकिन हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते। हमें उसके नाम में बढ़ना होगा, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना होगा। वो हमें इसलिए ही वो हम हमारे साथ रहता है, हमें दुख देता है कई बार, क्योंकि हम जब खुश होते हैं हम उसके नाम की महिमा नहीं गाते, हम उसके नाम को भूल जाते हैं और हम अपने सांसारिक कामनाओं में लगे रहते हैं, हम सांसारिक कामों में लगे रहते हैं। लेकिन वो जानता है कि हाँ, अगर हम उससे दूर होंगे तो वो हमारे लिए ही बुरा है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है ये बात। इसीलिए वो हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब कभी गुनाह में जाते हैं, अपने प्रार्थनामय जीवन को बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, तो परमेश्वर से ऐसा होता है कि मतलब हम खुद ज़बरदस्ती अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा रहे हैं कि नहीं पिता, हमें इस राह पर नहीं चलना है। याद रखिएगा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि जो स्वर्ग का रास्ता है वो खुला रास्ता नहीं है, वो बंद रास्ता है, वो टाइट रास्ता है। लेकिन जो नरक जाने का रास्ता है वो बहुत खुला है। यानी कि स्वर्ग जाने का जो रास्ता है उसमें हमें संसारिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक तरह से चलना है। ये शरीर हमें दिया गया ताकि हम आत्मा के कामों को शरीर की हेल्प के साथ कर सके, ना कि इसलिए कि हम इस शरीर की बातों में लगे रहें, इस शरीर की कामनाओं को पूरा करने में लगे रहें। परमेश्वर हमें बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम अंधों की तरह उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते। तभी परमेश्वर अपने वचनों में यह भी कहता है कि जिसके कान हों वह सुन ले और जिसकी आंखें हों वे देख ले। वो शारीरिक आंखों और शारीरिक कानों की बात नहीं करता है, वो हमारी आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों की बात कर रहा है कि जिसके आत्मिक कान हैं वो अपने आत्मिक कानों से सुने, बातों को समझे। क्योंकि ये जितनी भी पूरी बाइबल है, इसमें हमें परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा है। वो डायरेक्टली इसमें नहीं लिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि हाँ परमेश्वर क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें खुद समझना है, हमें उससे समझ को मांगना है। इसीलिए परमेश्वर से हमेशा समझ की मांग कीजिएगा। जैसे जब सुलेमान से खुदा ने स्वप्न में आके पूछा कि हाँ तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि पिता मुझे बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने उसके बाद से प्रसन्न होकर उससे कहा कि मैं तुझे बुद्धि तो मैं तुझे दूंगा ही, मैं तुझे बुद्धिमान ऐसा बनाऊंगा कि ना कोई तेरे जैसा था और ना कोई तेरे जैसा होगा। परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी थी, वो इतना बुद्धिमान था।
और परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान होने के साथ साथ उसे धन दौलत भी दी। उसे जब भी हम परमेश्वर के राहों पर चलते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक आशीषों को छोड़ना नहीं पड़ता है। हमें आत्मिक आशीषें तो मिलती हैं, लेकिन साथ में हमें शारीरिक आशीषें भी मिलती हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है। वो जानता है हमें, वो उसे हमारी ज़रूरतों को पता है। तभी वो अपने पाक वचनों में कहता है कि अगर मैं पंछियों को खिलाना जानता हूँ तो क्या मैं तुम लोगों को नहीं खिलाना जानता हूँ। वो हमारा पिता है। उसके पाक वचन कहते हैं कि कोई पिता ऐसा होगा कि उसके बच्चे उससे खाना मांगे और वो उन्हें जहर दे। ऐसा नहीं होता है। वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है। जब हम कोई पेंटिंग्स या फिर किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हाँ वो ख़राब हो जाए, वो यूज़लेस रहे, हम उसे फेंकना नहीं चाहते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसने हमें जीवित बनाया, उसने हमें हमारे अंदर उसने अपनी सांसों को दिया, उसने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम यूज़लेस हों, हम वेस्ट हों। वो नहीं चाहेगा, तभी वो हमें बचा कर रखना चाहता है। वो हमें अपने राहों की ओर लेकर जाता है। हमें उसकी बातों को समझना होगा और उसके नाम में बढ़ना होगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उसके वचनों पर ट्रस्ट करना है। परमेश्वर हम सभी को समझ अकल बख्शे कि हम उसके वचनों में से और भी चीज़ें जान सकें। परमेश्वर के नाम को उस्तत महिमा दीजिए। हम बहुत लकी हैं कि हम उसके नाम को जानते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके नाम को जानते ही नहीं हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं वही परमेश्वर के नाम को नहीं जानते या फिर उनमें से कई जानते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस में भी ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस होने के बावजूद भी वो मसीह यीशु के बारे में नहीं जानते। उन्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन हमें अपने परमेश्वर की बातों को सुनना है, उसकी बातों की ओर ध्यान देना है, उसको जानना है कि हाँ वो हमें क्या बताना चाहते हैं। उसने हमें बनाया है, वो हमसे प्यार करता है। वो चाहेगा कि हम सही डायरेक्शन में जाएं। वो चाहेगा कि हम स्वर्ग में जाएं। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। इसीलिए हमें उसके नाम में बढ़ना है। तो हम उसके नाम में बढ़ेंगे। परमेश्वर से वादा करते हैं कि हाँ हम उसकी बातों को सुनेंगे, उसके राहों पर चलेंगे, अपने गलतियों गुनाहों को मानकर उनका अंगीकार कर कर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ पिता, तू हमारा उद्धार करता है, तूने हमारा बचाने वाला है, हम तेरे नाम में बढ़ेंगे। वो हमें सभी को समझ अकल बख्शे ताकि हम उसके नाम में उसके वचनों को और भी गहराई से जानने वाले बन सके। मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन।